Hello dreamers, today I Anshu Shehrawat welcome you all to your education platform English Winglish. Students, today I am not going to teach you any of your lesson, topics or poems. Today I am going to tell you that how you can make your study effective and productive. तो स्टूडेंट, अगर आप 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो या आप IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू सी माय वीडियो। मुझे पता है स्टूडेंट्स कि कई सारे यूट्यूबर्स ने या लोगों ने जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं उन्होंने भी वीडियो बना रखी है इस टॉपिक के बारे में, बट स्टूडेंट्स वीडियो बना लेना और उसके बाद उसे देख के छोड़ लेना ये तो कोई बात नहीं होती। ओके, इसलिए मैं चाहती हूँ प्लीज़ टेक पेन एंड पेंसिल इन योर हैंड एंड टेक वन पेपर ऑल्सो एंड राइट द टिप्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो देख ली, 1 देख ली, 2 देख ली, 3 देख ली, क्या हुआ, लेकिन आपके अंदर तो कोई चेंज आया ही नहीं। ठीक है, एक नेट का वेस्टेज हुआ आपका बस। लेकिन मैं चाहती हूँ इस वीडियो के देखने के बाद आपके अंदर चेंज आए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पेन या पेपर लो और उसके बाद जो भी मैं आपको टिप्स बताऊँ वो आप उसके अंदर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे और आप ऐसी जगह उसे पेस्ट कर दीजिएगा, कोई वॉल पे, कोई डोर पे या कोई किसी भी जगह जहाँ पे आप उसको बार बार देख सकते हो। ओके, तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई मुझे कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है, आगे क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स प्रोसीड फॉर इट। टिप्स टू स्टडी इफ़ेक्टिवली। फर्स्ट टिप इज़ गेट ऑर्गेनाइज्ड। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक और कुछ साइंटिफिकली प्रूवन जो टिप्स हैं वो बताऊँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक टिप है जो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इसी के रिलेटेड एक और टिप कि स्टूडेंट्स, आप जब स्कूल में जाते थे तो आपकी एक डायरी होती थी स्कूल की, उसके अंदर आपको बोला जाता था कि आपको होमवर्क लिखना है वहाँ पे, या जो भी असाइनमेंट या टेस्ट के लिए बोला गया है, किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए बोला गया है, वो आपको हर एक सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट के आगे ही आपको मेंशन करना है, लिखना है विद डेट। ओके, ये तो आपका स्कूल में कराते थे। ठीक है, यही चीज़ आपको अब भी करनी है, भले ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं। अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मेरे पास एक डायरी है, ठीक है, जिसके अंदर मैं रोज़ का मेंशन करती हूं कि हाँ मेरा बायो का काम क्या है या मेरा जो भी अनदर सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस जो भी है उनका काम क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। ठीक है, और जब आप भूलेंगे नहीं तो आप काम छोड़ेंगे नहीं, और आप काम छोड़ेंगे नहीं तो आप पीछे रहेंगे नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक जो टिप है, लेकिन बहुत ही कम बच्चे अब इसको कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल पड़ी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लीनियंट वे में उन्हें लिया जा रहा है। ये तो सब देख ही रहे हैं, जो रिज़ल्ट हैं वो सबके सामने हैं। उसके बाद माय सेकेंड टिप इज़ पे अटेंशन इन क्लासेस। स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, ठीक है, और ये हर एक बच्चे को करनी चाहिए। आपको अपनी क्लास में पे अटेंशन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आप उस क्लास के लिए पे कर रहे हो, कम से कम यही सोच के कर लो। ठीक है, ये फालतू के चैट्स भेजने से बढ़िया तो यही है कि आप जो टीचर पढ़ा रहा है, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, वो आप उसको अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया और ये मेरी खुद की पर्सनल चीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ कि आप हर एक टॉपिक को टीचर से उस तरीके से समझो कि आप नेक्स्ट टाइम समझने के बाद उस टॉपिक को किसी अनदर पर्सन को समझा सको। ठीक है, इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप खुद समझ जाते हो ना, तब आप में इतना गट्स आ जाता है कि हाँ आप दूसरे इंसान को, अनदर पर्सन जो आपसे समझना चाहता है उसे समझा सकते हो, और बेस्ट रिवीजन आपका तभी हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा अपनी क्लास में अटेंशन पे करना है, कॉन्सेंट्रेटेड रहना है वहाँ पे। ओके, नाउ स्टेयर क्लियर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कहाँ नहीं होती, हर जगह होती हैं। आपके सेल फोन से लेकर के आपके
सोशल मीडिया के फ्रेंड्स तक, आपकी टीवी से लेके कहीं पे भी आप देख लो, अभी भी आप कहीं पे भी बैठ के मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शंस होंगे, लेकिन आपका कंसंट्रेशन कहाँ है? मेरी वीडियो पर है। ठीक है, जब किसी बच्चे को पढ़ना होगा, सीरियसली में पढ़ना होगा, मतलब वो पढ़ने के लिए इच्छुक होगा, तो उसको पता है मुझे कैसे अपना रास्ता निकालना है इन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। वो क्या करेगा? वो करेगा कि वो जिस टेबल पे पढ़ रहा है वहाँ पे ना तो कोई फ़ोन हो, ना कोई फालतू की किताब हो, उस सब्जेक्ट जो वो पढ़ रहा है उसके अलावा। ओके, और यही बेस्ट चीज़ आप लोगों को भी करनी है। ठीक है, जिस बच्चे को सच में पढ़ना होगा ना, वो अपना रास्ता खुद निकाल लेगा पढ़ने के लिए कि मैं कहाँ पढूँ, कैसे पढूँ, किस किस चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, किसकी नहीं है। ठीक है, माय सेकेंड टिप इज़ मेक श्योर नोट्स आर कंप्लीट। यस स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप। ठीक है, आपके जो नोट्स हैं वो कंप्लीट रहने चाहिए। ठीक है, अब इसका लिंक आपके जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, पे अटेंशन टू ऑनलाइन क्लासेस, या फिर जो भी क्लासेस आपकी चल रही हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसके साथ भी है। कैसे है मैं बताती हूँ। अगर आपको क्लास में समझ में आ गया कि सर मैम जो भी आपको समझा रहे हैं, तो आप उनके नोट्स खुद ब खुद बना सकते हो। और जब आप खुद नोट्स प्रिपेयर करते हो अपने, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आपके लिए। पहली बात, अगर मैं नोट्स बनाने के लिए आपको बता दूँ तो हैंड राइटिंग, कई बच्चों की हैंड राइटिंग, मोस्टली लड़कों की, बहुत ही वाहियात होती है। ठीक है, ये कोई यहाँ पे हरासमेंट की चीज़ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, ज़्यादातर लड़कों की ही हैंड राइटिंग जो होती है वो वेरी बैड होती है। दूसरी बात ये कि नोट्स बनाते हैं लेकिन इतने लेंदी बना देते हैं कि लास्ट में जब टाइम होता है टेस्ट रहने से पहले, 1 घंटे पहले, तो उस टाइम उनका रिवीजन आधा का अधूरा रह जाता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि प्लीज़ अपने नोट्स को एक प्रिसाइज़ वे में रखिए। अब मैं प्रिसाइज़ वे में रखने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोल रही कि आप उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें ही खा जाओ। नहीं, आपको वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप बहुत ही अलग तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा करिए, एक बॉक्स बना दिए, उनके अंदर आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन क्या करना है, आपको पॉइंट्स में अपने नोट्स लिखने हैं, इतने बड़े बड़े नहीं लिखने। इससे क्या होगा, पहली बात तो जब आप रिवीजन के लिए या लर्न करने के लिए अपनी नोटबुक को खोलेंगे और उसके अंदर जो नोट्स लिखे होंगे, अगर आपने गंदी हैंडराइटिंग में लिखे होंगे तो आपका पढ़ने का मन जो था, वो एक बार के लिए जगा था, वो वहीं मर जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, आप इतना ज़्यादा उसको नहीं पढ़ पाएंगे जब आप उसको बहुत ही ज़्यादा लेंदी लिख देंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप छोटी छोटी अपने नोट्स बनाएं और साथ ही में उनको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो आपका मन भी करेगा, वाह कितनी साफ़ कॉपी है, मैं इसको पढ़ूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और दूसरी बात ये मैं आपको ये बता देती हूँ कि अपने नोट्स को हमेशा कंप्लीट रखा करो, किसी से मांगने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अपने नोट्स जब आप अपने आप बनाओगे ना, तो वो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच में आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको सच में याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी खुद की लैंग्वेज में आपने खुद ने बनाए हुए हैं। आप एक बार रीड करके भी उन्हें आराम से एक पेपर दे सकते हो और उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ये मैंने खुद ने करके देख रखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नाउ माई नेक्स्ट टिप इज़ आस्क क्वेश्चंस इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़, प्लीज़ हैंड रेज़ करो, पूछो उसको। कई बच्चे होते हैं जो कंफर्टेबल फील नहीं करते या हेजिटेट हो जाते हैं पूछने में, लेकिन मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि हेजिटेट होने की क्या ज़रूरत है? आप कोई गलत चीज़ पूछ रहे हो क्या? नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं पूछ रहे। अगर आपको जहाँ ठीक नहीं लगता वहीं पे खड़े हो, वहीं पे टीचर को रोको, वहीं पे पूछो। इससे क्या होगा, टीचर को भी ये होगा कि हाँ बच्चा इंटरेस्टेड है। और दूसरी बात, आपका भी नोट्स, जो भी आपको डाउट है, नोट्स पूरा करने में भी आपकी मदद होगी और जो डाउट है वो भी आपका निकल आएगा। ठीक है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जो अटेंशन ही नहीं पे करते क्लास में, उनके पास तो जो डाउट है वो आता ही कहाँ है, वो डाउट उनके पास नहीं आता। और जब लर्निंग के टाइम पे उनको डाउट आता है एग्ज़ाम के टाइम पे, तब कई बच्चे तब भी पूछ लेते हैं, तब भी वो महान बन जाते हैं। लेकिन कई बच्चे
तब भी नहीं पूछते, और वो जब पीटीएम होती है, जब आंसर शीट दिखाई जाती है, वहाँ पूछते हैं कि मेरे को इसमें डाउट था। तब क्या कर सकते हो आप? तब कुछ नहीं कर सकते। इससे बढ़िया है कि जब आपको टीचर समझा रहा है वहीं रोक के वहीं पूछो। नाउ माई नेक्स्ट स्टेप इज़ मेक अ स्टडी शेड्यूल और प्लान। स्टूडेंट्स, आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप एक 5th क्लास के स्टूडेंट हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने शेड्यूल प्लान के अकॉर्डिंग सारा काम करो। ठीक है, आप एक अपना शेड्यूल प्लान बना लो। अभी पहले तो स्कूल खुलते थे तो एकदम सब कुछ चीज़, जब तो जो स्टडी शेड्यूल है वो नहीं, डे का रूटीन है वो भी आपका जो है ऑर्गेनाइज्ड रहता था। लेकिन अब तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा लीनियंट वे में बच्चे ले रहे हैं, तो इससे क्या है, इससे आपका सब कुछ उथल पुथल हो गया। लेकिन करना क्या है, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो अब भी स्टडी शेड्यूल ही नहीं, डे रूटीन भी अपना फॉलो करेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ जिस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना रहे हो या आप अपना डे रूटीन बना रहे हो, उसी हिसाब से उसको फॉलो करो और उसी हिसाब से अपना दिन बिताओ। ठीक है, इससे पहली चीज़ क्या होगी, इससे पहली चीज़ ये होगी कि आप की जो स्टडी होगी, आपका जो डे होगा वो प्रोडक्टिव जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होगी कि आप कभी भी बोर नहीं होंगे। ठीक है, बोर होने का टाइम ही कहाँ है, सवाल ही नहीं उठता। आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। आपके पास जब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी, आपका डे है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, तो आपको टाइम ही कहाँ है बोर होने का, कोई टाइम नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ मैंने आपको बताई है, तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप अपना एक स्टडी शेड्यूल ही नहीं, डे रूटीन भी बनाओ और कहीं पे चिपका दो, जहाँ पे आप कहीं आ जा रहे हो, लॉबी में चिपका दो। ठीक है, जैसे कि आप वहाँ से गुज़र रहे हो तो आपको याद आता रहे, हाँ मुझे ये काम अगली बार ये करना है, उसके बाद थोड़ी टाइम का रेस्ट, उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट का काम। ठीक है, ऐसे करके बना लो। स्कूल में भी तो आपका एक टाइम टेबल होता था। ठीक है, उसे ही बोलते हैं स्टडी शेड्यूल। ठीक है, लेकिन जब आप स्कूल जाते हैं तो आपका डे रूटीन भी फॉलो होता है कि हाँ आपको 7 बजे स्कूल जाना है, तो आपको 5 या 4 बजे उठना है, उसके बाद 3 बजे स्कूल से आ जाओगे, उसके बाद आपको खाना खाना है या आपको फिर होमवर्क करना है, उसके बाद ट्यूशन, फिर स्टडी, फिर स्लीप, सब कुछ आपका ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता था। ठीक है, तो वही चीज़ अगर जो पढ़ने वाला बच्चा है वो अब भी कर लेगा। ठीक है, और पर्सनली बताऊं तो मैंने कर रखी है। उसके बाद ये कुछ 5 टिप्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, एक तो पहली बात तो ये, आपको कभी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कभी स्ट्रेस मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि स्ट्रेस लेने वाली बात ही नहीं है। आप जितना टाइम उस स्ट्रेस को, उस बात को सोचने में लगा रहे हो, उतना टाइम उस काम को करने में लगा दो, तो आपका काम ही ना बन जाएगा, आपको स्ट्रेस ही नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सेकंड टिप है कि 20 मिनट स्टडी रूल। ये क्या होता है? ये होता है कि आपने 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद आप सोचते हो भाई 1 घंटा पढ़ लिया, 1 ही घंटे का रेस्ट। नहीं, नो, कभी नहीं। ठीक है, आपने 1 घंटा पढ़ा, 20 मिनट का रेस्ट ले लो। ठीक है, ये काम करना चाहिए। ठीक है, आपको शॉर्ट स्पेल में पढ़ना है, रेस्ट ले के पढ़ना है। ओके, जिससे क्या होगा, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। ठीक है, आपने एक सब्जेक्ट का काम कर लिया, उसके बाद थोड़ा 15-20 मिनट का रेस्ट ले लिया, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का। इससे आपका जो ब्रेन है, जब आप रेस्ट के टाइम पे जो आपका ब्रेन है वो आपकी सारी एनर्जी जो है उसको दोबारा रिकलेक्ट करना शुरू कर देगा, और जब आप अपने सेकंड स्लॉट के लिए जाओगे तो आप एकदम फुल पावर के साथ वहाँ पे जाओगे और आपका कंसंट्रेशन लेवल एकदम हाई। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है से इट आउट लाउड। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता कि आप तेज़ तेज़ के पढ़ रहे हो तो आप पागल हो या आपका बहुत बाहर वाले जो लोग हैं वो आपको सुनेंगे। नहीं, जो ये सोचता है ना कि बाहर वाले लोग मुझे सुन रहे हैं, साथ में बैठने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो आप इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रह जाओगे। ठीक है, और अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, जो लोग मुझे जानते हैं तो उन्हें पता होगा मैं हमेशा बोल बोल के तेज़ फिर पढ़ती हूँ। इससे ये नहीं होता कि आप क्रैमिंग कर रहे हो, क्रैमिंग अलग चीज़ है। ठीक है,
क्रैमिंग अलग चीज़ है। जब आप किसी चीज़ को किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो ना, उस टाइम आप लाउड बोल रहे हो, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो भी डिस्ट्रैक्शन, मान लो कोई भी किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास बाई चांस भी आ जाते, पहली चीज़ तो डिस्ट्रैक्शंस में बैठो ही मत। अगर बाई चांस आ भी जाते हैं तो आप इतना तेज़ बोल रहे हो कि आपका जो ब्रेन है वो बस आप ही की आवाज़ सुन रहा है, आपके जो ईयर्स हैं वो आप ही की आवाज़ सुन रहे हैं, और आप जो बोल रहे हो वही आपका ब्रेन समझ रहा है, ठीक है। तो जो छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन होगी वो भी आपको देख के चली जाएगी कि ये बहुत तेज़ बोल रहा है, इसके पास अगर मैं बैठूं या बैठूंगी तो मेरे भी कानों में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। इतना भी तेज़ मत बोलो, नॉर्मल बोलो, लेकिन बोल के पढ़ो, ठीक है। बोल के पढ़ने से आपकी रीडिंग भी अच्छी होती है। 4th, ब्रेक्स गुड कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन बैड, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ब्रेक लेके पढ़ोगे अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ोगे वो गलत बात है। स्लीप इज़ योर फ्रेंड, बहुत बढ़िया बात है। स्लीप तो हम किसको नहीं आती, स्लीप सबको आती है, ठीक है। कई तो 9 बजे तक सोते हैं सुबह के, लेकिन क्या है ना, स्लीप आए, लेकिन क्या आए, कब आए, जब आपको एग्ज़ाम हो ना, तब आपको स्लीप लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, उसके बाद वो रात भर पढ़ते हैं, ठीक है। सुबह फिर वो वही आधी नींद की आँखों में उठ के फिर वो अपना एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। नहीं, आप आराम से रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो, ठीक है। और बेस्ट टाइम जो स्टडी का है वो सुबह का है, ये भी चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। जो बच्चे हो सकता है प्लीज़ सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, उस टाइम आपके जो मोनोमिनल हार्मोन्स होते हैं और जो नॉमिनल हार्मोन्स होते हैं ना, मोनोमिनल हार्मोन्स मतलब जो आपको नींद लाते हैं वो हार्मोन्स कम हो जाते हैं, और नॉमिनल हार्मोन्स जो कि आपको कंसंट्रेशन देते हैं, आपकी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करते हैं, वो बढ़ जाते हैं, उनका वर्क स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ उस टाइम जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो पूरे दिन में आपकी कभी नहीं होती, ठीक है। और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लीज़ आप क्या कीजिए करो, आप है ना एक वेल लाइटेड कमरे में बैठ के पढ़ा करो, ठीक है, जिससे आपकी आँखों पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, इससे आपको चश्मे भी नहीं लगेंगे और साथ ही में आपके सिर में भी दर्द नहीं होगा। और दूसरी बात, ये एक टेबल चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ा करो, ठीक है। अगर चेयर नहीं है कोई बात नहीं, आप फर्श पे बैठ जाओ। आपको कई लोगों को पता होगा कि पिछले ज़माने में धरती पे बैठ के पढ़ा करते थे, फ्लोर पे, ठीक है। और आप लोगों में से कईयों को पता होगा कि सरकारी स्कूल जो होते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पे फ्लोर पे बैठ के पढ़ाया जाता था। ऐसा नहीं कि वो एम्पावर्ड नहीं थे, ठीक है, एम्पावर्ड थे, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी, लेकिन क्यों किया जाता था, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज हमने इनको फ्लोर पे बैठा के नहीं पढ़ाया स्टूडेंट्स को, तो ये बड़े होके ना ऐसे सर्वाइकल पेन और इन सब से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ या तो टेबल चेयर का यूज़ किया करो, या फिर अगर चेयर नहीं है तो एक स्टूल तो होगा, उसको अपनी बुक्स के लिए सपोर्ट ले लो और फर्श पे बैठ जाओ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई, होप आपके समझ में आई होंगी, आपने नोट डाउन कर ली होंगी, ठीक है। क्योंकि ये नहीं होता वीडियो देख ली उसके बाद ख़त्म हो गई तो बंद कर दी, फिर साइड में रख दिया। वीडियो वो होती है जिसको देखने के बाद आपकी लाइफ में कोई चेंज आए, और आई वॉन्ट अ ड्रास्टिक चेंज, ओके। क्योंकि मैंने खुद ने कई बार देखा है ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं हमारी, वहाँ पे जो कुछ नमूने हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा नमूने हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा लीनियंट वे में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तभी चलाई गई हैं ताकि आप इस कोरोना टाइम, पेंडेमिक टाइम में अपनी स्टडीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, ठीक है। तो उनको आप बहुत अच्छे से लिया करो, बहुत ही वहाँ पे अटेंशन किया करो, ताकि आप भी अपनी तरफ से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना रखो अपनी स्टडीज़ में, ओके स्टूडेंट्स। सो आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत ज़्यादा मदद की होगी, एंड अगली मेरी वीडियो जो होगी वो आपके कोई इंग्लिश के ही
पोएम के लिए होगी, या फिर मैं फ़िज़िक्स के लिए भी वीडियोस बनाना शुरू कर रही हूँ, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो बी अवेटेड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.